ऐसा। तो इस केस में क्योंकि आप मेन टेक्स्ट का पार्ट उसको बना रहे हैं, तो फिर यू कैन डिस्पेंस विद द रेफरेंस का, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। रेफरेंस का मतलब ये हो गया कि आप रेफरेंस ले रहे हैं, और वो रेफरेंस अगर आप मेन टेक्स्ट में डाल देते हैं, ऊपर रेफरेंस लिखने का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल हाईलाइटेड होगा, ठीक है ना। वो टेक्स्ट कोई नहीं भी पढ़ रहा है तो रेफरेंस में उसको दिख रहा है, और जब आप उसको टेक्स्ट का पार्ट बनाएंगे तो फिर रेफरेंस कहाँ से खत्म होते फिर वो टेक्स्ट का पार्ट बन जाएगा, लेकिन रेफरेंस आएगा जरूर, रेफरेंस आएगा जरूर। इट कैन बी ए डिस्टिंक्ट एंटिटी और इट कैन बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड, ठीक है। बोथ वेज इट्स ओके, हार्डली मैटर्स, ठीक है। लेकिन रेफरेंस अगर बनता है, क्योंकि अगले को समझ में आना चाहिए ना। जी जी, अगर किसी ने एक्शन नहीं किया है, बार बार हम किसी को लिख रहे हैं, तो फिर उसको वो याद तो करवाना पड़ेगा ना कि आपको हमने इतनी बार लिखा, अच्छा वो सारे रेफरेंसेस पे लिख लेंगे, तो रेफरेंस का इसलिए इम्पोर्टेंस है। हाँ, उसको आप डिस्टिंक्टली नहीं लिखते हैं, टेक्स्ट का पार्ट बनाते हैं, इवन देन इट्स ओके। तो एग्जामिनर इतना फंसी नहीं होगा, लेकिन इसलिए फंसी होगा कि अगर रेफरेंस बनता था और कहीं हमने रेफरेंस दिया नहीं, तो फिर वो मीन्स एरर ऑफ ओमिशन है, ठीक है। फिर वो एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, एरर ऑफ ओमिशन है, तो फिर उस केस में वो थोड़ी पेनल्टी लगाएगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। ओके, और उसके बाद एंड में है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया है जो लिखने वाला है वो योर्स फेथफुली मोस्ट ऑफ द टाइम लिखते हैं ऑफिशियल लेटर्स में। जब डीए लेटर्स लिखते हैं तो सिंसियरली भी लिखते हैं, सिंसियरली योर्स, योर्स सिंसियरली। बट जो ऑफिशियल लेटर है उसमें योर्स फेथफुली यूज होता है। यहाँ मैंने ये भी लिखा है कि जो योर्स फेथफुली अगर आप जूनियर ऑफिसर को लिखते हैं उसमें भी कोई काम नहीं है, क्योंकि जूनियर ऑफिसर से काम लेना है आपने। अगर थोड़ा सा उनको टेम्पर भी कर दिया जाए, इट हार्डली मैटर्स, इट्स अ मैनेजमेंट टूल। सारे टूल विच कुत्ती पैरी इटली दी जुत्ती, टाउन विच कुत्ती पैरी इटली दी जुत्ती, नाले जुत्ती चले रखी है जमाना फिरदे, चले रखी है जमाना फिरदे, मोटे होट विच बन के बंडाना फिरदे ने मुंडे बुलाए वाले। ये क्या चल रहा है बीच में जी? ये किसी का फोन बज रहा है? नहीं सर, आपने कहा ना बीच में थोड़ा फन हो, जो तो बंदे सीरियस हो गए सर। इतना ज्यादा फन नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। फन के लिए कल गाना गाया था, मैंने सबसे शेयर कर दिया था, तो दैट कैन बी आफ्टर क्लास। क्लास में इतना फन नहीं चाहिए, तो ट्राई करें सब लोग अपने फोन साइलेंट मोड पर रखें। मेरा फोन भी रोल पे है सर, ये छोटी छोटी बातों पे सीरियस हो जाते हैं, क्या कहें सर। सो सब्सक्रिप्शन की बात हो रही थी, सब्सक्रिप्शन के साथ ही वो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गई जो कि थोड़ी लंबी चल गई। तो सब्सक्रिप्शन यस फेथफुली, और उसके बाद अपना जो डेजिग्नेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ऑफिस का ईमेल है या वो है तो भी मेंशन हो जाता है उसमें। All the components of official letter are okay, sequence is okay. Yes sir. ठीक है, तो सीक्वेंस में देखते हैं, अगर कभी रेफरेंस लिखना है तो सब्जेक्ट के नीचे आना चाहिए, सब्जेक्ट लिखना है तो नंबर डेट से नीचे आना चाहिए, तो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अब एक आधा हम स्पेसिमेन कर लेते हैं, और उसके बाद एक लेटर में जरूर पोस्ट करूँगा क्लास के बाद, देन you guys will be trying that as per the format जो हमने डिस्कस किया। और ऑफिशियल लेटर का जो हम आज डिस्कस करेंगे ये मैं पोस्ट भी कर दूंगा, ठीक है, इंक्लूडिंग द फॉर्मेट, इंक्लूडिंग द स्पेसिमेन। ओके, यस
Yes, sir. स्पेसिमेन में है एक लेटर है ऑन बिहाफ ऑफ चीफ एजुकेशन ऑफिसर CEO, राइट एन ऑफिशियल लेटर टू DDC जम्मू। DDC जम्मू का फुल फॉर्म क्या होता है? DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन। उनको DC भी तो कहा जाता है ना, DC भी कहा जाता है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं और DDC भी कहा जाता है। दोनों में कोई फर्क है क्या? जी सर, डेवलपमेंट से होते हैं, रेगुलर डेवलपमेंट से। हाँ जी, जैसे डेवलपमेंट के काम होंगे तो रेगुलर डेवलपमेंट से होते हैं। में देखा जाएगा। देखिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर भी तो उनके पास ही है। लॉ एंड ऑर्डर इज आल्सो विद द DCs। तो जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, रेवेन्यू की बात है, रेवेन्यू के लिए भी वो होती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की बात आती है तो उनका डेजिग्नेशन यूज होता है DDC, ठीक है। वो भी अपने जो प्लानिंग ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो सारे उनके अंदर ही काम करते हैं ना। फिर गेटिंग ठीक है, तो उस केस में उनका डेजिग्नेशन जो है वो DDC का हो जाता है। तो DDC जम्मू को CEO जम्मू ऑफिशियल लेटर लिखे हैं, नोटिसिंग सम चेंज इन टारगेट फिगर ऑफ मिड डे मील्स। तो मिड डे मील्स का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, यू नो इट बेटर। उसके लिए कोई टारगेट फिगर इंफॉर्म हुई थी DDC जम्मू को, बट नाउ दे आर नोटिसिंग दैट देयर आर सम चेंजेस इन द टारगेट फिगर, ठीक है। और उसके बारे में CEO जम्मू जो है वो DDC जम्मू को लिख रहे हैं विद ए कॉपी देयर ऑफ टू डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, और ये एनुअल प्लान है 25-26 का, ठीक है जी। Yes, sir. नाउ हु इज राइटिंग दिस लेटर? सबसे पहले क्या आ रहा है? लेटर हेड आ रहा है ना। लेटर हेड हो गया ऑफिस ऑफ द चीफ एजुकेशन ऑफिसर। चलो, उसके बाद अब टू भी आजकल डिस्पेंस ऑफ हो जाता है, फिर सीधा आप लिखेंगे द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। तो टू ना भी लिखेंगे तो आज की डेट में गलत नहीं है, ठीक है। टू इज ऑप्शनल दीज डेज, एज पर प्रैक्टिस इन वर्क इट वाज यूज्ड राइट फ्रॉम बिगिनिंग, इवन टुडे इट्स यूज्ड, बट अगर इसको यूज नहीं करना होगा तो ये इस साइड पे चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बिल्कुल साइड पे चला। ओके, तो बेटर है टू लिख लें, क्योंकि पुराने चेक करने वाले हैं ना, जो आपके एग्जामिनर हैं पुराने जेलर हो सकते हैं, तो इसलिए हम टू के लिए वो फंसी भी हो सकते हैं। तो देयर इज नो इन राइटिंग टू। तो किसको लिख रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जम्मू। उसके बाद नंबर डेट, ठीक है। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ऊपर उसने हमें बोला था कि कोई टारगेट फिगर में चेंज आ रही है, तो व्हाट आर वी आर राइटिंग प्रोजेक्शन ऑफ रिवाइज फिजिकल टारगेट फिगर अंडर मिड डे मील्स प्रोग्राम फॉर द ईयर भी उसने स्पेसिफाई किया 25-26। नाउ कम्स द रेफरेंस। अब रेफरेंस जो है वो कह रहा है जी चेंज हुआ है कुछ, ठीक है ना। चेंज हुआ, जो हमने टारगेट पहले दिया था उसमें चेंज है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले भी तो सबमिटेड है ना वो, जिसमें चेंज आज की डेट में नोटिस हो रही है, वो पहले भी तो इन्फॉर्म्ड फिगर है ना। तो यहाँ पे रेफरेंस उस चीज का आ रहा है कि जो हमने पहले आपको इन्फॉर्म किया था। इसी करके यस सर।
अब यहाँ पे मैडम ओब्लिक सर कर लेते हैं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, वैसे इस समय तो सारी है ना, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप दोनों लिख सकते हैं, मैडम ओब्लिक सर। एज एन एग्जामिनर विल नॉट माइंड इट, क्योंकि आपने ओपन एंडेड छोड़ा है। कई बार हो सकता है मालूम ही ना हो कि डीडीसी कौन है, एंड व्हाई टू टेक ए चांस एंड राइट मैडम ओब्लिक सर। सर ओब्लिक मैडम भी लिख सकते हैं, कोई इसमें सीक्वेंस उस तरह से नहीं है, लेकिन मैडम नाम पहले ही आता है हमेशा। गॉड्स में भी ऐसा ही होता था ना, पहले गॉडेस का नाम आता था, गॉड का आता है। सो इट कैन बी बोथ वेज, जस्ट इन ए लाइटर वेन आई एम टेलिंग। उसके बाद है मेन टेक्स्ट, ठीक है। पूरा फॉर्मेट हो गया ना, दिस वाज लेटर हेड, ये हो गया एड्रेसी, नंबर डेट, उसके बाद सब्जेक्ट है, देन यू आर हैविंग ए रेफरेंस, ये सैल्यूटेशन हो गया। तो सैल्यूटेशन के बाद दिस इज द मेन टेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, मैंने कहीं पे सुना था कि आप जो ये हम ऊपर लिखते हैं, मतलब स्टार्टिंग में आप डू का यूज कम होता है। मैंने आपको बता दिया ना, ये चीज मैंने डिस्कस की अभी आपके साथ। यू देयर इन द क्लास? सर ये बीच में नेटवर्क चला गया था, इसलिए सुनाई नहीं दिया। मैंने कोई 5 मिनट लगाए इस पे, ठीक है। तो ये अच्छा डिस्पेंस कर सकते हैं आप आज की डेट में, बट मैंने ऐसे खुद ही सेफर साइड कहा कि जो एग्जामिनर अगर पुराने जमाने का होगा तो ही में भी फंसी अबाउट डू। तो अगर आप डू लिखते हैं तो उससे कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। डू लिखने से नहीं होगी, लेकिन डू नहीं लिखने में हो सकता है पुराने जमाने के हो और नाराज हो गए आपसे। ओके, थैंक यू सर। मैं एक्चुअली नेटवर्क नहीं था, इस वजह से सुन नहीं पाया आपका। नो वरीज होता है ऐसा, कोई बात नहीं। बट ये जी मैं जहाँ पे डिस्कशन की जरूरत होगी वहाँ पे जरूर रुकूंगा और वहाँ पे उस चीज की रेलेवेंस जरूर बताऊंगा आपको। नाउ वी कम टू द मेन टेक्स्ट। आजकल ये टैब भी मारे या ना मारे, ठीक है, क्योंकि सारा जो कंप्यूटराइज है, तो आप 2 स्पेसेस देंगे तो वैसे ही पैराग्राफ जो है वो अलग से दिखेगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में लिखना हो तो ये टैब जो है उस मार्जिन प्रोडक्ट करके लिखे। अब टेक्स्ट यही से इंडिकेटिव था कि हम चेंज कुछ नोटिस कर रहे हैं कि जो हमने टारगेट फिगर दी थी उसमें कुछ चेंज आ रहा है। चेंज को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? काइंडली रेफर टू द सब्जेक्ट कोटेड अबव, वो सब्जेक्ट है। इन दिस कनेक्शन इट इज सबमिटेड दैट राइट अबव कोटेड रेफरेंस, ये वाला रेफरेंस दिस वन, ठीक है। दिस ऑफिस प्रोजेक्टेड टारगेट फिगर ऑफ दिस, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, as number of students covered in the annual plan for the year 2025-26। ये हम ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं, but it appears that this figure is on the higher side because after obtaining the actual enrollment figures from subordinate offices, that is concerned SADIOs for this year, a considerable downward trend was noticed in enrollment। क्योंकि जब आपने एनरोलमेंट का रिकॉर्ड काउंट किया था स्टार्टिंग में, और उसके बाद अगर एनरोलमेंट ड्विंडल कर जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी, तो आज की डेट में नोटिस किया जा रहा है कि एनरोलमेंट जो है वो डाउन हुई है, ठीक है। जो हमने लेटेस्ट रिपोर्ट ली है उसमें जो नंबर है एनरोलमेंट्स का, दैट हैज गॉट डाउन। तो इसलिए एज सच इट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली एंटरटेन द रिवाइज्ड फिजिकल टारगेट फिगर ऑफ दिस वन। तो यहाँ से ये डाउन हो गई एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कवर्ड इंस्टेड ऑफ ऑलरेडी प्रोजेक्टेड फिगर। The text is understandable for all.
जी सर। ठीक है। यस सर। अब पेपर में आपको लेटर लिखना होगा। तो इस एसडी का वो मीनिंग नहीं है जो आपने एसडी को जो पूछा था कि एसडी लिखते हैं और नीचे कोई और इशू कर रहा होता है। तो ये एसडी का मतलब है कि वो साइन करेंगे, क्योंकि हम पेपर में साइन नहीं कर सकते ना अपने, हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं भी नहीं है। तो ये पेपर के लिए एसडी है कि उन्होंने साइन किया हुआ। आर यू गेटिंग? जी सर। ये एसडी वो वाला नहीं, ये एसडी वो वाला नहीं है कि सीईओ साहब ने अप्रूवल दिया और इशू कोई और कर रहा है, क्योंकि वो नंबर डेट दूसरे का लगता है। ये इन्होंने भी साइन किया। तो एसडी लिखने का मतलब है कि ये साइन दी, क्योंकि ये एग्जामिनर को हम बता रहे हैं कि हम तो साइन नहीं कर सकते ना हम उनका नाम उस तरह से लिख सकते हैं। तो एसडी लिखेंगे कि व्हाटसोएवर इज द पर्सन हु इज सीईओ, ही हैज साइंड इट। ओके सर पेपर में तो खाली ही रख सकते हैं। हाँ जी सर पेपर में अगर साइन की जगह खाली रख देंगे तो खाली डेफिनेशन दे रखेंगे देंगे तो नीचे। जी जी, तब भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन एसडी हम इसलिए लिखते हैं कि प्रैक्टिकली जो भी सीईओ होगा वो साइन तो करेगा ही करेगा ना। जी सर। ठीक है, तो इसलिए जो भी लिखा और जैसे जैसी जी सर एग्जाम में जैसे ये सेम क्वेश्चन आ जाए तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू तो जैसे इस क्वेश्चन में दी नहीं है, तो फिर न्यूमेरिक वैल्यू हमें खुद से एज्यूम करनी पड़ेगी। ऑफकोर्स आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। आप ये भी कह सकते हैं, इससे उल्टा भी चल सकते हैं। ठीक है, इससे उल्टा भी चल सकते हैं कि जब हमने ये आपको रिकॉर्ड दिया था तो उस समय एनरोलमेंट जो है लोअर साइड पे थी, बट अब जो है एनरोलमेंट जो है वो बढ़ गई है। तो दो तरफ चल सकती है। तो फिगर्स तो आपको मन में सोचनी पड़ेंगी ना, उसमें कोई उस तरह से जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन है सर, वो इमेजिनरी, अगर आपने कम से ज्यादा करनी है तो वो इमेजिनरी फिगर्स है, लेकिन आप 10 मत लिख के आ जाना ना। ठीक है, वो तो फिर बिल्कुल इलॉजिकल लगेगा ना। एटलीस्ट इट हैज टू बी इन थाउजेंड्स। ठीक है, लैक्स में भी हो सकती है, थाउजेंड्स में तो लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगानी पड़ेगी। तो ऐसा ना लिख के आ जाएंगे हम, देखिए जी पहले हमने वो 10 नंबर दिया था, 12 हो गया। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पैसा नहीं होगा। तो नंबर कैन बी एनीथिंग, बट फिर सम कॉमन सेंस हैज टू वर्क बिहाइंड दैट, ताकि वो नंबर ऐसा लगे कि वो जस्टिफिएबल होता है। उसके बाद कॉपी उसने बोला था, तो कॉपी हमें एक ही करनी है, डायरेक्ट नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे कितने नंबर लगेंगे? नंबर आपने लगाना नहीं है वहाँ पे, 2 है। वो आपको प्रैक्टिकली मैंने बताया कि नंबर डेट कैसे लगाना है, लेकिन नंबर आपने खाली छोड़ना है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आप रजिस्टर में कौन सा नंबर लगाए। ठीक है, तो नंबर नहीं लगाए, उससे पहले आप एब्रीविएशन यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कितने नंबर लगेंगे यहाँ? 2 नंबर लगेंगे, क्योंकि एक जो एबैक्सी है और दूसरे को कॉपी है। दिस इज और बाकी हर लेटर का अपना एक फ्लेवर होगा। हर सब्जेक्ट मैटर पे थोड़ा डिफरेंट आपको लिखना पड़ेगा। मीन्स फैक्ट्स और फिगर्स हर एक में अलग होंगे ना, हर एक में अलग सर ऑफिशियल लेटर में बस जी। सर ऑफिशियल लेटर में हमेशा कॉपी करना होगा किसी को? नहीं जरूरी है, डिपेंड कर। भाई प्लीज क्वेश्चन पूछ के ना माइक बंद करके आप तो माइक आ रही बड़ी। सर इसमें स्पेसिंग देना होता है, जैसे ये सारा कोई स्पेसिंग है इसमें, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट से पहले नंबर और सब्जेक्ट के बीच में कोई स्पेसिंग होता है सर? कोई फॉर्मेट होते हैं इसका सर? नो आपको तो पेपर बेस्ड वहाँ पे चलना है ना, आपको टाइप तो करना नहीं है वहाँ पे।
ठीक है। सर आपका टाइपिंग एग्जाम जब यस सर जब आप टाइपिंग करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिंग नहीं रखा, यस सर स्पेसिंग आपको लेना है तो पैराग्राफ में स्पेसिंग आप कर सकते हैं, बाकी स्पेसिंग की उस तरह से रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये कंटिन्यूटी में चलेगा क्योंकि आप हाईलाइट कर रहे हैं। जब आप टाइप करते हो तो हाईलाइटर भी है ना आपके पास, यस सर यस। तो स्पेसिंग की जरूरत नहीं है, स्पेसिंग की जरूरत पड़ेगी तो पैराग्राफ में पड़ेगी, अदरवाइज स्पेसिंग वो भी अगर आप टैब यूज करते हैं, अगर ये मार्जिन आप यूज कर रहे हैं तो फिर स्पेसिंग की वहां में जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टैब आपने किया तो वैसे ही वो पैराग्राफ को इंडिकेट कर रहा है। ओके राइट सर राइट। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिंग। सुनील जी, तो आप कह रहे थे कि कॉपी हमेशा करनी है, जरूरी नहीं है कॉपी करनी है, ठीक है। मैं सपोज किया मैं किसी की एक्सप्लेनेशन निकाल रहा हूँ, ठीक है, किसी के एक्सप्लेनेशन निकाल रहा हूँ, आपको मालूम है एक्सप्लेनेशन इज बिग पर्सनल मैटर, ठीक है। उस केस में अगर एक्सप्लेनेशन निकाल रहा हूँ तो मैं शायद किसी को भी कॉपी नहीं करूँगा। आर यू गेटिंग? यस सर। तो डिपेंड करता है कि वो मैटर दूसरे की नजर में आना चाहिए, उसके लिए भी उसकी इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, क्योंकि थ्रू प्रॉपर चैनल आपने चलना होता है। अब सीईओ जो है वो अपने मेजर एचओडी को तो लूप में रखेगा ना हर चीज के लिए, जहाँ पे उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, एचओडी की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। तो वहां पे आपको अपने एचओडी को तो लूप में रखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा होता कि उनको कॉपी नहीं भी करनी है, तभी लॉजिक ये कहता है कि उनको कॉपी करनी चाहिए। ओके यस सर। तो सर इसको हम सर जो ये मेन टेक्स्ट है ना सर, नहीं बांध सकते। हाँ सर ये जो मेन टेक्स्ट है सर, ये प्रिसाइज होना है, ये प्रिसाइज ही होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा बस मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ देखिए पहली बात तो ये है कि ये प्रेसी राइटिंग नहीं है, ठीक है। प्रेसी राइटिंग में एज पर स्टैंडर्ड होता है 1/3 करना होता है आपको उसको, ठीक। तो लेटर लिखने में कोई उस तरह से लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने वर्ड्स का लेटर लिखेंगे, ठीक। लेकिन इसमें रेपिटिशंस को अवॉइड करना चाहिए, ये एक ही चीज को आप 10 बार ना लिखें, ठीक है ना। जैसे सपोज कि आप हवाला दे रहे हैं 5 रिमाइंडर्स का, गेटिंग, आप कह रहे हैं 5 रिमाइंडर हमने आपको दिए, उस केस में आप यूज कर सकते हैं ना कि सक्सेसिव रिमाइंडर्स इंस्टेड ऑफ डिटेलिंग दोज 5 रिमाइंडर्स, या आप ये कह सकते हैं लास्ट वन दिस वन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है। ये हम 5 रिमाइंडर्स का हवाला दे रहे हैं, तो हम पांचों के बारे में पूरी डिटेल लिखें, उससे बेटर ये रहेगा कि फॉलोड बाय सक्सेसिव रिमाइंडर्स एंड लेटेस्ट ऑन दिस डे। वो आपका प्रिसाइज हो गया ना, आपने कवर भी कर लिया और वो प्रिसाइजली मेंशन भी हो गया, ठीक है। वो चीजें हैं रेपिटेशन, जहाँ पे अवॉइड हो सकता है वहां पे रेपिटेशन हम अवॉइड कर लेंगे। बाकी जो कंटेंट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, मैटर क्लियर हो जाना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। तो टू द पॉइंट, ब्रेविटी जरूर आप उसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द intent of that letter. Intent of letter is very important. What is intent of letter? What's the outcome which we are desiring out of that letter? So that's very important. So, practice की बात है इसमें, practice करेंगे हम लोग, ठीक है। I think official letter should be okay for all.
यस यस Yes, sir. आज जितना हमने डिस्कस किया है इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में और एक टाइप भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। फिर आप वो लेटर सब लोग लिखिएगा, ठीक है। फिर अगली क्लास में मैं रैंडमली पूछ लूंगा 2-4 आदमियों से कि आपने क्या लिखा। फिर उसके बाद मैं ऑन द स्पॉट बोल भी दूंगा कि यहाँ पे आपको इसकी थोड़ी तरमीम की जरूरत है, या आपने सब्जेक्ट इस तरह से लिखा, शायद इस तरह से लिखते तो बेटर होता। तो वो ऑन द स्पॉट फिर चीजें हम कर लेंगे। और लास्ट में आई ट्राई टू गिव माय वर्जन एज वेल इन द रिटन फॉर्म। ओके, और रिक्वेस्ट थी आपसे सर थोड़ी। जी सर जब हम ये लेटर लिखते हैं तो जो मेन बॉडी लिखते हैं बीच में इसमें, तो इसमें 2-3 टाइप्स के मतलब लेटर आते हैं। जैसे हम किसी जगह पे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी ऑफिसर से, और कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे हम कोई ऑर्डर की तरह दे रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ फॉलो करवानी है। तो मतलब 2-3 टाइप्स बनती हैं इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें होती हैं ना, जैसे इसमें लिखा है काइंडली रेफर टू द सब्जेक्ट, तो ये थोड़ा सा हमें उन 2-3 केसेस में पता चले कि कैसे कैसे इसमें वर्ड्स यूज होते हैं और ये कैसे इसमें हम लिखेंगे, मतलब टाइप्स में। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये वर्ड्स मालूम है कि जो आपकी मुश्किल है वो मैं आपसे ज्यादा फील करता हूँ, ठीक है। तो when I teach, I go to the level of students, तो मुझे आपसे ज्यादा वो फील है उस चीज की। तो डेफिनेटली जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब प्रैक्टिस करेंगे वो चीजें आती है। कई बार होता है कि दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म करना चाहते हैं, बिल्कुल। उसमें कई बार दिस इज फॉर योर काइंड perusal and further instructions in the matter। तो वो डिपेंड करेगा आप किस नेचर का लेटर लिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो वर्डिंग कुछ चेंज हो जाएगी, ठीक है ना जी। जैसे कोई प्रपोजल हम रख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, तो उस चीज में हम उनसे चाहते हैं कि आप जो है इस प्रपोजल को एग्जामिन करें। हम सीधा नहीं कोई कहेंगे कि आप उसको अप्रूव कर दें, ठीक है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को ऐसे नहीं कह सकते ना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो थोड़ा माइल्ड होके सर की जो आप कह सकते हैं कि जी, ठीक है। जो बीच में कंटेंट जो वर्ड आता है वो हम कर लेते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल होता है जहाँ से स्टार्ट करना होता है, वो जहाँ से स्टार्ट करना हो, जहाँ पे एंड करना है, दोनों चीजें जो है। जैसे प्रपोजल हम रख रहे हैं, तो प्रपोजल को स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा ना, वो किस रेफरेंस पे प्रपोजल, और फिर अगर हम प्रपोजल उनको भेज रहे हैं तो हम ये नहीं लिख सकते कि आप इसको अप्रूव करते, हम कहेंगे मे काइंडली बी कंसिडर्ड, ठीक है ना। जी सर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को तो यही कर सकते हैं कि आप इसको कंसिडर करें। तो वो डिपेंड करेगा कि हम किसको लिख रहे हैं। अगर लोअर ऑफिसर को लिख रहे होंगे तो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है ना। दिस शुड बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद, ठीक है, हम वो लिखेंगे फिर उनको दिस शुड बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद, क्योंकि लोअर ऑफिसर है, वो कुछ करवाना है हमसे, उस तरह से कंप्लायंस करवानी है। तो इट ऑल डिपेंड्स। बाकी जो ये चीजें हैं, इसमें कॉमन सेंस भी बड़ी मैटर करती है, ठीक है ना। और हमें ऑफिशियल सेटअप का मालूम होना। जैसे सुप्रीम जी ने पूछा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, तो ये बहुत सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। हमें कुछ CSR का ज्ञान भी इसमें यूज होगा, ठीक है। जो ऑफिशियल हायरार्की है वो भी इसमें यूज होने वाली है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स। इट्स नॉट ओनली राइटिंग द इंग्लिश, ठीक है ना। इंग्लिश लिखनी होती तो फिर इसको पूरी उम्र ही तो इंग्लिश लिखते आए हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से इंग्लिश ही लिख रहे थे हम लोग, तो फिर नथिंग नथिंग का चैप्टर होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कोई रेलेवेंस नहीं था, लेकिन इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है।
क्योंकि इंग्लिश एक तरफ है और ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है वो एक तरफ है. No बिल्कुल doubt सर, English वही is बात. used, it has to be very strong, but at the same time it includes so many official things which are to be kept in mind when you are writing official letters. It's not simple English. कॉमन सेंस बड़ी प्ले करेगी इसमें. जैसे मैंने बोला कि आप नंबर लिख के आ जाते हैं, वहाँ पे 100 नंबर लिख के आ जाते हैं स्टूडेंट्स का, वो दैट इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट. वो समझ जाएगा, इसको पता नहीं है आदमी को कि कितना नंबर इसको कोट करना चाहिए. तो काफी सारी चीजें हैं ऐसे. इसीलिए मैं कह रहा था 1 बैच ऑफ केएस ऑफिसर्स, बहुत बुरा रिजल्ट आया था उनका. Many of them got 0. तो रीजन वही होता है कि वो ऑफिशियल फ्लेवर जो है वो मांगता है, सिंपल इंग्लिश नहीं मांगता. तो हमें इंग्लिश अच्छी आती है तो हम सोचते हैं हमें नोटिंग ड्राफ्टिंग में जाने की जरूरत नहीं है. तो ये चीजें लाइफ लॉन्ग चलेंगी आपके साथ. ठीक है. मेरे ऑफिसर थे, वो शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया कहते ये फाइनेंस का जो तड़का है ये आना चाहिए लगाना. वो तड़का जो है वो वर्ड से ही आता है, विच आर टेक्स्ट. ओके ठीक है जी. फिर आज अभी इतना ही रखते हैं, तो अगली क्लास में फिर अगले वाला डिस्कस करेंगे. बट उस तक जो मैं एक्सरसाइज दूंगा वो अटेम्प्ट करेंगे सब लोग. ओके ओके सर. जी सर. ओके सर. ओके सर. जी. सर आप डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे ना? ओके. डिपार्टमेंट के बारे में यस यस सर. विच डिपार्टमेंट? यस यस लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लाइक कौन कौन से डिपार्टमेंट्स से कम्युनिकेशन. हम वही डिस्कस कर रहे हैं, अभी भी वही डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी करेंगे. ठीक है. अभी जैसे सीईओ और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का किया, वो डिपार्टमेंट का ही बात हो रही थी ना. या जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, वो हायरार्की की बात कर रही थी. दोस थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड एंड विल बी डिस्कस्ड. ओके ओके सर. ओके देन सी यू ऑल. थैंक यू. ओके सर. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास कब होगी अब? मंडे.